हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने एक चैप्टर का लगभग बेसिक कंप्लीट कर लिया। लॉगरिथम जितना भी प्रॉपर्टी था सब कुछ मैंने बता दिया। तो हम बोले थे कि नेक्स्ट चैप्टर हम क्वाड्रेटिक लेकर आएंगे, बट क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ऑलरेडी चैनल पे है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम आज बाइनोमियल थ्योरम, जो कि 11th-12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसका यूज हम इस चैप्टर में कुछ चीज़ पढ़ेंगे जिसका यूज हम एक दूसरे चैप्टर में भी करेंगे, जिस चैप्टर का नाम रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहाँ भी हम इस चैप्टर के कुछ कंटेंट्स का यूज करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक का क्या नाम है? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने का मतलब है कि पहले समझेंगे कि बाइनोमियल किसको बोलेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल किसको बोलेंगे? कोई भी एक क्वांटिटी होगा, एक्सप्रेशन होगा जिसमें अगर दो टर्म है और दोनों डिस्टिंक्ट टर्म है, मतलब ए और बी यहाँ पे इक्वल नहीं है, तब क्या बोलेंगे? ये बाइनोमियल है। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो लिखेंगे एनी algebraic expression which contain two dissimilar term is called बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि दो डिसिमिलर टर्म हो, टू डिसिमिलर टर्म हो, तो उसको बोलेंगे क्या है? ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो एग्जांपल के लिए लिख लेंगे, जैसे x प्लस वाई एक हो गया। दूसरा क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई बाय वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तीसरा लिख देंगे 3 माइनस एक्स। तो इस टाइप के क्या देख रहे हैं? यहाँ पे दो टर्म है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में कुछ टर्मोलॉजी हम यूज करेंगे, तो उस टर्मोलॉजी को पहले देख लेते हैं। तो पहला क्या है? एक होता है फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है तो पहला क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होगा कि इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करेंगे, या फिर इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करते हैं? रीड एज फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल एन बोलेंगे। अगर यहाँ पे मान के चलो 3 रहा तो फैक्टोरियल 3 बोलेंगे, इधर से 4 रहा तो फैक्टोरियल 4 बोलेंगे। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइंड एज तो डिफाइन इस तरह से करेंगे, एन फैक्टोरियल इक्वल टू, इसका 2 होगा एक सेकेंड। तो पहला क्या, इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू, इस तरह से चलता जाएगा। जैसे ये एक एक नंबर कम करते जाएंगे, n में 1 माइनस किए, फिर 2 माइनस किए, इस तरह से 3 माइनस करेंगे, करते करते ये लास्ट में क्या आएगा? 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फिर माइनस में नहीं जाएगा ये। ठीक है, ये कब होगा? जब ये कंडीशन तब होगा जब n बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होगा, ये n का वैल्यू जो है ये नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 इस टाइप का ये रहेगा, तो ऐसा होगा। और फैक्टोरियल n का ये तो हो गया पहला।
दूसरा क्या होगा, फैक्टोरियल n का वैल्यू 1 होगा इफ़ n इक्वल टू 0, मीन्स 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। अगर कहीं किसी डिनोमिनेटर में अगर 0 फैक्टोरियल आ गया तो इसको नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या होगा ये, इसका मतलब हो जाता है 1/1, ठीक है। ये डिफाइन है, इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। चलिए, और इसको एक नोट करके लिख लेंगे। एक नोट है, नोट क्या है कि n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स जब कैंसिलेशन, जब एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। जब कैंसिलेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में देखेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में देखेंगे कि हमको क्या फैक्टोरियल दिया हुआ है, उसी तरीके से न्यूमरेटर के फैक्टोरियल को भी उसी एक्सप्रेशन में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तब देंगे। फिलहाल के लिए इसको आप नोट करके रख लो या माइंड में रखो, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम n, और ये लॉग जो फैक्टोरियल जो है ये ऑल होल नंबर के लिए वैलिड है। मीन्स यहाँ तक हो गया नेचुरल नंबर, और उसमें अगर एक 0 ऐड कर देंगे तो ये दोनों मिला के हो जाएगा क्या, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो जब 0 होगा तो इसका 1 वैल्यू हो जाएगा, और ये जो नेचुरल नंबर रहेगा तो इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक होता है NCR, दूसरा कॉन्सेप्ट में टर्मिनोलॉजी क्या होगा, NCR, ठीक है। इसको रीड ऐसे करते हैं NCR मीन्स, और इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग इसका होता है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होगा इसका कि सपोज कहीं n ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। n ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें से मेरे को एक बार में r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग n डिफरेंट नंबर दिया हुआ है, उसमें से मेरे को एक बार में r नंबर को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कहीं पे 15 बॉल रखा हुआ है, ठीक है। नहीं, बॉल नहीं, इसको ऐसा करेंगे, 15 कोई प्लेयर है, ठीक है, और मेरे को 3 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, 3 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। ये हो गया n का वैल्यू। तो कितने तरीके से, डिफरेंट तरीके से 3 आदमी, हर बार हमको 3 आदमी सिलेक्ट करना है। तो पहले बार में 1 2 3 सिलेक्ट कर लिए, दूसरे बार में 4 5 6 को सिलेक्ट कर लिए। इस तरह से करते करते एक बार में तो 5 हो गया। फिर क्या करेंगे, 1 को सिलेक्ट करेंगे, 4th को सिलेक्ट करेंगे, 6th को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन आएगा। अब इसको सेलेक्ट करने का तरीका हम पता करेंगे। तो इसको बोलते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स chosen from n distinct things। अब ये 15 प्लेयर जो था, ये 15 अलग अलग है। इस अलग अलग 15 प्लेयर में से r मेरे को एक बार में सेलेक्ट करना है। n का वैल्यू टोटल 15 है। इसको एग्जांपल लेंगे, इसको इसी को अगर मैं एक्चुअल में सॉल्व करूँगा तो एक्चुअल में जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या है, 15 r इक्वल टू 3। तो इसको, इसका डेफिनेशन कैसे होगा, इसको, ये तो आपका ये हो गया, आपका मीनिंग हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया। इसको डिफाइन कैसे करते हैं पहले देख लेते हैं, फिर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड एज NCR है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल।
ठीक है। अब ये n माइनस आर एक वैल्यू होगा जो कि क्या होगा, नेचुरल नंबर हो या फिर कोई इंटीजर होगा। ऊपर नेचुरल नंबर है, नीचे क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये पूरा नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, इसको और एग्जाम्पल, इसी को एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो क्या है, NCR है, तो क्या डालेंगे, n का वैल्यू कितना है, 15 है, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3, तो 15 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर में कैसे लिखेंगे, तो ये बताया था मैं ये नोट में कि नीचे में देखेंगे अपने पास कितना है, नीचे में देखेंगे हमने, मेरे पास 12 है, तो ऊपर में मैं किसी तरह से कोशिश करूँगा कि 12 फैक्टोरियल आ जाए, सो दैट कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 12 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दे। तो इसको एक एक करके माइनस करके लिखना शुरू करेंगे। तो मैं माइनस करके कैसे शुरू करेंगे, तो पहले लिखेंगे 15 माइनस 14 लिख देंगे, तो हमारा काम नहीं होगा, तो फिर 14 लिखेंगे। फिर 13 फैक्टोरियल अगर लिख दें फिर भी वो कैंसिल नहीं होगा, तो 13 लिखेंगे। अब लास्ट में 12 फैक्टोरियल अगर यहाँ लिख दिए, और फिर नीचे में ये 12 फैक्टोरियल यहाँ भी है, और एक है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1, ये 12 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 5 हो जाएगा, 2 से ये 7 हो जाएगा। तब यहाँ से क्या मिल गया अपने को, 5 इंटू 7 इंटू 13। इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये 15 प्लेयर में से 3 प्लेयर को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 35 इंटू 13, तो कितना होता है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, और ये 5 3, तो 5 5 मतलब 455 455 पॉसिबल पेयर बनेगा, जिसमें 3 लोग होंगे आउट ऑफ 15, जो कि ये तीनों जो होगा ये कॉमन नहीं, कभी नहीं होगा, सब अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसको एक तो खैर ये बड़ा नंबर है तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं एक छोटा नंबर का एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज 4 फैक्टोरियल 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल 2 ले लेंगे, तो मान के चलो एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है और येलो है, ये 4 बॉल है, और इसमें से अपने को 2 बॉल एक बार में सिलेक्ट करना है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना होगा 6। अब देखिए यहाँ कितना पॉसिबल, 6 पॉसिबल केस बनाना। अब यहाँ से हम 6 पॉसिबल केस बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे कैसे बनाएंगे देखिए, तो पहले R और B ले लिए, दूसरा बार B और G ले लिए, तीसरा बार G और Y ले लिए। ठीक है, एक तरीका हो गया। अब इसको लेंगे, R और G ले लिए, R और G इसमें नहीं है, R और Y ले लिए, ये भी नहीं है। चलिए कितना हो गया, अब बच क्या गया, B और G, B एक बार B और Y ले लेंगे, B और Y ले लेंगे। देखिए अब RB है, RB हो गया, BG हो गया, GY हो गया, RG हो गया, RY हाँ RY भी हो गया, और BY। अब इसमें, अब इसको ऐसे कोई नहीं कर लेना है, और G और R लेना, ये मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा इसका, मतलब RG सिलेक्ट करें या GR सिलेक्ट करें, दोनों बॉल में से, दोनों बॉल तो सेम ही है ना। मान के चलो पहले मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक बॉक्स है, इसमें से मैं, इसमें बहुत सारा 4 बॉल रखा हुआ था, इसमें मैं यहाँ से पहले मैं ग्रीन रखूँ या पहले रेड रखूँ। जब लास्ट में देखेंगे तो दोनों मेरे को ग्रीन और रेड ही दिखेगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये मैटर नहीं करेगा, उसको भी देखेंगे, उसको जब परमुटेशन पढ़ेंगे तो फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस तरह से हम ये नोटेशन जो लिखा हुआ है, इस नोटेशन का मीनिंग हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी है। हाँ, एक चीज़ और है, एक नोट में लिख लीजिए। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं कभी कभी, किसी जनरली फैक्टोरियल लिखता है, बट किसी बुक में क्या है, इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। तो एक तो NCR हो गया, इसी को बोलते हैं, इस तरह से लिख देगा कोई। ठीक है, तो इसका भी यही मतलब समझना है। दूसरा क्या है, इसी का मतलब ऐसा भी लिखना है, सी लिख करके, सॉरी
सी लिख करके ब्रैकेट में n कॉमा r लिख दिया। तो जो पहला टर्म रहेगा इसको ऐसे रखना है और जो दूसरा टर्म है उसको नीचे रखना है। उसी तरीके से देखिए n ऊपर रखा हुआ है, r नीचे हुआ है, मतलब इस बीच में c है वो दिखाया नहीं गया। ठीक है, इसी का कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या है हाँ, अगर मान के चलिए कहीं इस तरह से लिखा हुआ है NCX इक्वल टू NCY। ठीक है, NCX इक्वल टू NCY अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका दो मीनिंग है। इसका दो मीनिंग क्या क्या है? पहला क्या है, या तो x इक्वल टू वाई इक्वल होगा या फिर x इक्वल टू n माइनस वाई इक्वल होगा। ठीक है, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू n। ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होता है। ठीक है, चलिए जब वही बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होगा, एक तरफ से इधर से लिखेंगे नंबर, उसी नंबर का जिस तरह से कोफिशिएंट होता जाएगा उसी इधर से भी देखेंगे, तो जिस तरह से पहला जो नंबर होगा उसका जो कोफिशिएंट है वही इधर का होगा, इधर जो सेकंड वाले का होगा उधर सेकंड वाले का होगा। सेम एक्सप्रेशन में दोनों तरफ से देखेंगे तो दोनों एंड से जब एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे तो दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होता चलेगा। ठीक है, जब उसको आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए, ये प्रॉपर्टी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी के बुक में, इस पे कुछ क्वेश्चन रहता है, उसको देख के बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है हाँ NCR प्लस NCR माइनस 1। ऊपर में n सेम है, ये इसको बगल में नहीं समझना है, ये ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हो तो उसके इंडेक्स में ऊपर में जो वैल्यू n है वो दोनों सेम है, बट नीचे में क्या है, यहाँ पे एक r है, यहाँ पे r माइनस 1 है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ऐसे करके कि क्या करेंगे, इस दोनों में से यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है तो n प्लस 1 हो जाएगा और नीचे में जो बड़ा नंबर है वो r हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हाँ NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, जो प्लस करके रखे थे ना यहाँ पे NCR है, इधर से ये है, तो ये पहले प्लस किए थे, अब उसको क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से जब रिजल्ट है ये n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये जब क्वेश्चन बनाएंगे कभी तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं अभी भी, बट बाद में देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ने में हमको थोड़ा सा मदद करेगा। चले आते हैं अपना मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है हमारा, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, सपोज a प्लस बी होल टू द पावर n है। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पावर 2 है तो हमने याद करके रखा है। उसी तरीके से a प्लस बी का जब पावर q रखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी तरह से यहाँ माइनस रखते हैं तो यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, 2 पावर है और 3 पावर है, तो हमने इसको याद कर लिया। इसी तरीके से अगर 4 रहेगा तो 5 रहेगा तो 6 रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इस चीज़ को जानने के लिए क्या है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम को लाया गया है, जो कि हायर क्लास में हमको हेल्प करता है। तो इसको इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं। तो पहले n
सी 0, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ए का पावर रखेंगे n और b का पावर रखेंगे 0, याद रखेंगे। इस पे रखेंगे 0 और इस पे रखेंगे n, ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए। चलिए, प्लस फर्स्ट टर्म हो गया NC1। अब 0 से स्टार्ट किए थे, 0 बढ़ के अब 1 पे आ गया, तो 1 पे जब आ गया a लिखेंगे और b लिखेंगे। अब जो 0 था, 0 से यहाँ नीचे 0 था, यहाँ नीचे 0 था तो यहाँ 0 किए। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 करेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, n-1 करेंगे। क्या, ये पावर जब यहाँ b पे गया तो अब इसको दूसरे टर्म में क्या किए हैं, इस पे 1 किए हैं और इस पे n-1 किए हैं। तो दोनों केस में, पहले केस में क्या था, n और 0 था, अभी क्या है ये, तो इस दोनों को जब सम करेंगे तो क्या देखेंगे, n-1 कैंसिल होकर n बचेगा। यहाँ जब दोनों को सम करेंगे तो n बचेगा। नेक्स्ट थर्ड टर्म लिखते हैं। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, NC2A और B का पावर कितना, यहाँ 0 था तो 0 डालें, 1 था तो 1 डालें, यहाँ 2 है तो 2 डालेंगे, और माइनस करना है तो n-2 करेंगे। तो यहाँ क्या लिखे, n-2 लिखे हैं और b पे कितना डाले हैं 2। ये दोनों में जब ऐड करेंगे तो कितना बचेगा फिर। तो ये थ्रू आउट हम देख क्या रहे हैं, जितना भी टर्म है इस टर्म में a और b का जो इंडेक्स है, पावर है, इस दोनों का सम हमेशा n के इक्वल हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, NCn आएगा, क्योंकि ये जो नीचे में r लिखते थे हम, NCr लिखते थे, इसका कंडीशन क्या होता था, यहाँ इसमें एक कंडीशन मिस हो गया। वो कंडीशन क्या था, r का वैल्यू क्या होगा ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू 0, और ये n होगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। मतलब r मैक्सिमम टू मैक्सिमम n तक जाएगा या उससे छोटा रहेगा, और ये 0 का जो वैल्यू है 0 के वैल्यू से बड़ा या इक्वल रहेगा, 0 से छोटा नहीं होगा। तब इसको जब आगे एक्सपेंड करते जाएंगे तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। और जब n तक गया तो फिर a और b में क्या लिखेंगे, तो b पे n लिखते थे और यहाँ पे n-r लिखते थे, तो n-r के बदले यहाँ पे क्या है, n 0 है तो यहाँ पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो पहले ही बता दिए, ये जो n का वैल्यू है ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। चलिए, इसी को अगर थोड़ा सा और छोटा करके लिखेंगे, इतना लंबा नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो इसको समेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन r स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू n, NCr a n-r इंटू b का पावर r, ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इस समेशन का सिंबल का शायद आपको पता होगा, इसका मतलब क्या होता है। समेशन कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे एक बार r का वैल्यू 0 रखेंगे, इस टर्म पे रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर r का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, सब वैल्यू डाल के फिर प्लस करेंगे। तो ये जो मैं ऊपर जो लिखा हूँ इसी का एक छोटा रूप है, छोटा करके लिखा गया है, इतना बड़ा ना लिख के छोटा लिखे। देखिए, जब n का वैल्यू, r का वैल्यू हम 0 रखें तो ये टर्म लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये लिखेंगे, r का वैल्यू 2 रखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, लास्ट में r का वैल्यू n रखेंगे तो इस तरह से रखेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। अब एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इफ़ वी पुट, क्या मैं a और b लिया था ना, a का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ और b का वैल्यू मैं x ले लेता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। तब कैसे लिखेंगे, 1 + x होल टू द पावर n, तो यहाँ से क्या होगा, NC0 1 का पावर n इंटू x का पावर 0 प्लस NC1 1 का पावर n-1 इंटू x का पावर 1 प्लस NC2 1 का पावर n-2 इंटू x का पावर 2। इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, लास्ट में क्या आएगा, NCn 1 का पावर 0 इंटू x का पावर n। अब देखिए, n का 1 का पावर कुछ भी रखेंगे, ऑन n का
1 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ तो 0, हाँ, इसमें x का पावर अगर 0 रखेंगे, x का पावर अगर 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस NC1, ये 1 हट जाएगा तो यहाँ x आ जाएगा, प्लस NC2, यहाँ x 1 हट जाएगा तो x का पावर 2। इस तरह से ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में NCN और x का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जब छोटा करके लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 अप टू n c r x का पावर r। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब ये जो कुछ चीज़ है, जो जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इस दोनों का मैं NC0 का वैल्यू नोट कर लेता हूँ। NC0 कितना होगा? NC0 होगा n न्यूमरेटर में होगा, n-0 डिनोमिनेटर में होगा और नीचे ये 0। अभी बताए थे कि 0 फैक्टोरियल देख के नॉट डिफाइन नहीं बोलना है। तो यहाँ से जब एक्सपेंड करेंगे तो n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ हो गया 1। तो इसको हम याद करके रख लेंगे, ये किसी भी n के लिए ये होगा। दूसरा क्या होगा? NC1 जब ट्राई करेंगे NC1 तो n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो नीचे हमको क्या दिख रहा है? n-1 फैक्टोरियल दिख रहा है। तो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल को इस तरह से एक्सपेंड करेंगे कि न्यूमरेटर में मेरे को n-1 का फैक्टोरियल दिखे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल गया? n मिल गया। तो NC1 का वैल्यू हमेशा n मिलता है। ठीक है, चलिए तो बायनोमियल थ्योरम का मेन जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन ये है, इसको याद रखना है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख लेंगे खुद से, हाथों से, अपने हाथों से। और 1-2 मैं एग्जाम्पल अगले वीडियो जब बनाऊंगा मैं, तो उस टाइम पे बना दूंगा, वहाँ पे सारा एग्जाम्पल बता दूंगा। और कुछ और भी रिजल्ट्स होंगे वो भी बता देंगे। फिर इसमें कुछ टर्म है जो कि मिडिल टर्म निकालना कितना। हाँ, एक चीज़ बता ही देता हूँ, नंबर ऑफ टोटल टर्म इन, इसमें a प्लस b का पावर ऐसे होगा। तो कितना टर्म कितना होगा? तो इसमें टोटल टर्म हो जाएगा n+1। ठीक है, n+1 टर्म हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करें। जब यहाँ n है, यहाँ n है, तो स्टार्ट किए हैं 1 2 3 4, अप टू कहाँ तक गए हैं? n तक गए हैं। प्लस ये 0 वाला जो टर्म है, ये इसमें n में काउंट नहीं है, इसलिए ये 0 का टर्म एक एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाता है एक्सप्रेशन में? n+1। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई पूछ दिए, मान के चलिए ऐसे लिख देता है, फोर्थ टर्म बताओ, फोर्थ टर्म बताओ, तो क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे T3+1। ठीक है, और ये जो 3 है ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल n का वैल्यू। तो लिखेंगे कैसे? ये हमारा हो जाएगा NC3, ऐसा लिखेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा एक जनरल में ये फोर्थ टर्म होगा। इसमें देखिए, जब ये थर्ड लिखे थे, यहाँ पे 2 तक लिखे, यहाँ जब थर्ड लिखेंगे तो ये हो जाए 1 2 3, ये चौथा टर्म होगा। तो चौथा टर्म जब हो रहा है तो वहाँ पे t का वैल्यू 4 हो रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इतना जितना मैंने बताया अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से पॉज करके आप देख सकते हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे जिसको ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों को पढ़ने का, उनको आप ये वीडियो और लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं वो अगले वीडियो में, जब हम वहाँ पे बताएंगे कि जनरल टर्म तो लिख ही लिए हैं, उसमें कुछ और भी आपको कॉन्सेप्ट है जो बताना है। मतलब मिडिल टर्म कैसे होता है, एक्सपेंड करने में कुछ ऐसा वैल्यू रहता है जिसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अभी एक चीज़ आप ट्राई कर लेना, मैं एक एग्जांपल दे के जाता हूं। मतलब 1 का पावर 1 है, इसका पावर मैं लिख देता हूं इतना। ठीक है, और हाँ, इस दोनों में कौन सा नंबर, विच वन इज ग्रेटर?
विच वन इज ग्रेटर, इसको आप ट्राई करना, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, मैं अगले क्लास में इसको बता दूंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा और कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।